जोहार। साहित्य का सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द शक्ति को परिभाषित करना है। भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों के संबंध में जो विचार हुआ है, सभी शास्त्रों के अनुसार शब्द शक्ति का परिभाषा थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से शब्द शक्ति के संबंध में विचार करने से शब्द की जो शक्तियां हैं, जैसे अभिधा शब्द शक्ति, लचना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति नामक 3 शक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। शब्द शक्ति वह है जो शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द तथा वाक्य की सार्थकता उनके अर्थ में है। अर्थवंत शब्द ही शब्द कहलाता है। जिस शक्ति या व्यापार द्वारा अर्थबोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दार्थ का संबंध शक्ति, वह शक्ति अर्थबोध व्यापार का मूल कारण भी कहलाती है। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द उच्चारण का ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अचार या चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी भर जाता है। ये अचार या चटनी का शब्द के नाम सुनने से जो मेरा मन में प्रभाव होता है वही शब्द शक्ति है। उसी प्रकार जैसे किसी डरावना चीज को हम शब्द सुनते हैं तो उसके मन में कुछ प्रभाव होता है, मन में कुछ संचार होता है। यह प्रभाव शब्द शक्ति के कारण होता है। शब्द में जो अर्थ का जो प्रभाव पड़ता है मेरे शरीर में, जो अर्थ में समझ आता है, वह शब्द शक्ति के कारण होता है। जैसे अभिधा नामक काव्य की शब्द शक्ति का उदाहरण विवेचना करने से शब्द शक्ति का जो अर्थ हमें प्रतीति होती है जैसे मुख्य या प्रथम अर्थ की बोध होने के कारण जो शब्द का अर्थ हमें प्रतीत होता है उसे अभिधा शक्ति भी कहते हैं। लोक व्यवहार में बिना संकेत के शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने के कारण संकेत की
सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। अतः जिस शब्द का अर्थ जिस अर्थ में व्यवहारित या संकेत का ग्रहण होता है वह उस अर्थ का वाचक है। इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ की बोध कराने वाली अभिधा कही जाती है। अभिधा शक्ति जैसे रूढ़ी शब्द से हम लोग जान सकते हैं। रूढ़ी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती है, जो समुदाय के रूप में अर्थ की प्रतीति होती है। ये शब्द शक्ति के अर्थ का गोतन करते हैं। रूढ़ी शब्द वह शब्द है जैसे कि पेड़, चंद्रम, पशु, घर, घोड़ा, जो मूल शब्द है उसका शब्द सुनते ही उसका मूल अर्थ हमको समझ में आता है, उसका रूढ़ शब्द जो मूल अर्थ है उसी को रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आएगा यौगिक शब्द भी एक मूल शब्द है। यौगिक शब्द का उदाहरण जैसे नरपति, भूपति, राजा, राम, राजभवन, इसी तरह का जो शब्द में दो शब्द से बना है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा में योगरूढ़ी शब्द वही शब्द है जो यौगिक है, उसका अर्थ रूढ़ होता है। जैसे कि इसका उदाहरण पंकज यौगिक अर्थ है। पंख से जन्म लेने वाला जो पौधा है उसको पंकज कहलाता है। इस प्रकार शब्द शक्ति जो अभिधा शक्ति पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ये रूढ़ी, यौगिक और योगरूढ़ी तीन प्रकार का जो शब्द हमें प्रत्यक्ष रूप से उसका अर्थ हमें प्रतीति होती है, ये शब्द अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अभिधा के बाद आएगा लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति लक्षण के द्वारा उसका अर्थ प्रतीत कराने वाला है। उसका सीधे शब्द से हमको समझ में नहीं आएगा, हमें उसका लक्षण से समझ में आएगा, उसका अर्थ प्रतीत होता है। जैसे कि लाल टोपी वाले व्यक्ति कहने से हमें एक सिपाही की को समझ में आएगा। उसी प्रकार अन्य शब्द भी लक्षणा नामक शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। लक्षण के बाद आएगा व्यंजना। व्यंजना भी है, विभिन्न प्रकार का शब्द हमें जो प्राप्त होता है, व्यंजना शक्ति। और इन दोनों व्यंजना और लक्षणा पर अगली अध्ययन में हम लोग विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। जोहार।